वेलकम बैक टू द चैनल द हर्बलर मैं डाइटिशियन चेतना और ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਨੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਮੈਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚੇਤਨਾ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ बहुत सारिया इन्फेक्शनस चल रही हैगियां आ ते ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ सो मेरे दसन मुताबिक मैं हले तक पंजाबी च ही गल कर रही हाँ तुहाडे नाल बट आपां ये सैशन जिहड़ा हिंदी दे विच ही करांगे सो जो आज का सेशन है वो हम हिंदी में इसलिए कर रहे हैं सो दैट मैंने पहले भी बताया अलग अलग जो राज्य है स्टेट्स हैं वहाँ के लोग जो हमें सुनते हैं उनको प्रॉपर जो पंजाबी लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती लेकिन हम पंजाबी जो है हम हिंदी भी समझ लेते हैं पंजाबी भी समझ लेते हैं सो दैट ये जो सेशन है वो मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ होप आप सब इसमें मेरा जो है सपोर्ट करोगे थैंक यू वेरी मच एंड अभी हम जो है अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि है मॉर्निंग ट्रिक्स मतलब कि एक ऐसी कुछ मॉर्निंग रूटीन और मॉर्निंग ट्रिक्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे जो है हम अपनी जो लाइफ है जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हेल्दी बना सकते हैं सो इसलिए ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो आप सबको क्लियर हो गई है कि मैंने ये जो सेशन है वो मैं हिंदी में क्यों करना चाहती हूँ एंड सेकंड वन इज जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं जब करना आगे करेंगे तो वो सब समझ जाएंगे कि हिंदी में हमने इन चीज़ों को क्यों ज्वाइन करा सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी मॉर्निंग रूटीन की कुछ ऐसी ट्रिक्स जो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती है अगर हम उन चीज़ों को करते हैं तो बहुत जल्दी जो हमारे बैड बैक्टीरियाज हैं इम्यूनिटी डाउन रहती है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उस पर हम जो है रिकवर करेंगे कर सकते हैं बहुत जल्दी सो इसका आज का हमारा सबसे पहला जो इसमें आ रहा है हमारा पॉइंट कुछ 5 पॉइंट्स मैं इसमें आपको बताऊंगी बहुत ही नॉर्मल जो हम सब कर सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑयल पुलिंग सबसे पहले जब मॉर्निंग की रूटीन में हम उठते हैं तो ऑयल पुलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ऑयल पुलिंग में आ जाता है जैसे कोकोनट ऑयल बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ें नहीं कर सकते या नहीं करना चाहता तो चलो कोई भी नहीं है हर कोई चाहता है हम ठीक हो जाए अगर हमें कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है सलाह मिल रही है तो उस चीज़ को हम जो है प्रॉपर कवर अप करें ताकि हम जल्दी से जल्दी हेल्दी हो सकें सो इसलिए जो आज का सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑयल पुलिंग का जिससे हम कोकोनट ऑयल को जो है वो हम ऐड कर सकते हैं कोकोनट ऑयल अगर आप अकेला नहीं मतलब ऑयल पुलिंग में कर सकते तो उसके साथ में आप क्या करोगे मिंट लीव्स जो पुदीने की पत्तियां होती हैं उसको साथ में आप रख सकते हो ठीक है वो कैसे है कि ऑयल पुलिंग पहले मैं आपको बता देती हूँ सॉरी ऑयल पुलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हम सुबह उठते अपने मुंह में तेल का जो है प्लीज आप सब अपने आप को जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखो जो भी एंटर होते हैं
ताकि हमारे सेशन में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। थैंक यू। सो मैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहला ऑयल पुलिंग का मतलब होता है कि अपने मुंह में जो तेल है उसको पुल करके रखना, मतलब उसको अपने मुंह में घुमाना। कम से कम ये प्रोसीजर जो आप है 1 मिनट से 5 मिनट तक दोहरा सकते हैं, ठीक है। जितना भी आप स्टार्टिंग में 1 मिनट से स्टार्ट कर लो, धीरे धीरे इसके टाइम पीरियड को बढ़ा लो। जो अकेले कोकोनट ऑयल को नहीं कर ऑयल पुल में इस्तेमाल कर सकते, उसके साथ उसमें मिंट लीव्स डाल लो, यानी कि पुदीने की पत्तियां। उससे जो है वो आपका एक फ्लेवर्ड एक टेस्ट बन जाता है और आप ऑयल को अच्छे तरीके से अपने मुंह में पुल कर सकते हैं, जिसे कि ऑयल पुलिंग कहते हैं। अब मैं इसके पीछे का रीजन बताती हूँ कि ये ऑयल पुलिंग हमें करनी क्यों है और कैसे करनी है और कब करनी है। सबसे पहले तो कब करनी है बताती हूँ कि मॉर्निंग जब हम उठते हैं ब्रश से पहले ही हम इसको करेंगे तो ज्यादा बेटर है। मॉर्निंग उठ के ही आप पहले थोड़ा सा एक स्पून के साथ आप इसको ले सकते हो, बना के रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा उसमें एक स्पून लेकर आपने उसको मुंह में रखना है 1 से 5 मिनट, 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक, जितना भी आप उसको कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें जितनी हमारी ऑरल हेल्थ है, जितना हमारा मतलब मुंह की जो बैड बैक्टीरियाज हैं या हमें स्मेल रहती है जो कि बैड बैक्टीरियाज की वजह से ही होती है, वो सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाती है। दूसरा इसमें क्या आता है कि हमारा जो गट सिस्टम है, जिसे हम ये कहते हैं, गट सिस्टम क्या होता है? हमारा पेट का सारा सिस्टम, जिसमें लीवर आ जाता है, हमारा जो स्टमक आ जाता है, ये इसमें जहाँ पे हमारी डाइजेशन होती है। सो ये गट सिस्टम को क्लियर रखता है, टॉक्सिटी को कम करता है, मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन में ये जो है वो हेल्प करता है। फिर आपका इसमें आ जाता है जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसको, अगर तो गर्मियां है तो नॉर्मल आप जो है वो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्दियां है तो सर्दियों में कोकोनट भी कर सकते हो, बट सेसमे यानी कि तिल का, या फिर उसका मूंगफली का, यानी कि पीनट ऑयल, इसके ही हम ये चीजें ऑयल पुलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पहले क्या होता था, पहले हम ये सोचते थे कि पहले कौन सा ये चीजें हम करते थे, बहुत सारी मिथ्स ऐसी आती है, हम सोचते हैं कि पहले जमाने में भी ये चीजें होती थी, लेकिन ऑयल पुलिंग कौन सा करते थे, ठीक ठाक ही रहता था सिस्टम। लेकिन उसमें क्या होता था, तब जो हमारा इन्वायरमेंट था वो बड़ा क्लीन होता था। इन्वायरमेंट में जो जहर नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, जिस वजह से हम क्या करते थे, अकेला सुबह उठ के पानी भी पी लेते थे या पानी से छींटे मार लेते थे, या आगे एक तुक होती थी कि सलाइवा जो हमारा होता था, सलाइवा को हम सुबह कहते हैं कि ब्रश से पहले का जो सलाइवा है वो बड़ा ही गुड एंजाइम्स वाला होता है, वो हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है, ठीक है। वो हमारे जो है क्या कहते हैं उसको, हम सुबह उठ के जो पानी पीते हैं वो सलाइवा हमारे अंदर जाता है, तो उससे हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी कम होती है। लेकिन इन्वायरमेंट इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि अब ये चीजें जो है वो इतनी गुड नहीं है हमारे लिए। सो इस वजह से जो हमारा ऑयल कूलिंग का सिस्टम मैंने आपको बताया है, मैंने आपको एक और चीज बता दी है इसके साथ में कि आप मिंट लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर फ्लेवर, जो अकेली ऑयल कूलिंग करने में जिनको थोड़ी इरिटेशन है कि हम अकेला ऑयल कूलिंग ऑयल के साथ नहीं कर सकते। सो मैंने एक बहुत ही इजी तरीका आपको बता दिया है। सो इसका जो रीजंस है, एक तो ऑरल हेल्थ हमारी गुड होती है, बैक्टीरिया खत्म होते हैं, हमारा गट सिस्टम हेल्दी होता है, फिर हमारा जो है डिटॉक्सिफिकेशन होती है बॉडी की, फिर और क्या होता है, हमारे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जो इम्यूनिटी डाउन, क्योंकि अच्छा बैक्टीरिया जो है, ऑयल कूलिंग इतनी अच्छी है ये आपकी, मॉर्निंग उठते ही आप अगर ये सब चीजें करते हैं तो ये चीजें आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो कदम बढ़ाती है। दूसरा आ जाता है इसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कम होती है, यानी कि जलन, जितने भी हमारे मसूड़े दर्द होते हैं या छाले हो जाते हैं मुंह में या गले में, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो सारी चीजें जो है वो इस ऑयल कूलिंग की हेल्प के साथ आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। सो ये इसके रीजन थे कि ऑयल कूलिंग जो है हम क्यों करें या कब करें या कैसे करें या कितने टाइम तक करें, वो मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से जो है वो बता दी है। तो हमारा मॉर्निंग ट्रिक का जो पहला पॉइंट था वो था ऑयल कूलिंग। नाउ वी मूव टू सेकंड पॉइंट। अभी हम सेकंड नंबर पे आते हैं। इसमें आ जाता है हमारा कि जो हम ब्रश यूज करते हैं या हम पेस्ट यूज करते हैं, वो जो है वो इन्वायरमेंटली होनी चाहिए। कहने का मतलब इको फ्रेंडली, जो कि जिससे हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो और
इन्वायरमेंट को नुकसान है तो हमें नुकसान है। इट मीन्स अगर वो नेचर फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है, तो इट मीन्स वो हमारे लिए भी जहर ही है। सो जो आप ब्रश यूज करते हो ध्यान रहे कि वो बैड प्लास्टिक ना हो। वैसे तो आजकल बैम्बू वाले चल रहे हैं, वो भी अच्छे हैं। और आप इसमें एक क्रिस्टल का बहुत ज्यादा गुड आता है, वो अवेलेबल हो जाएगा आपको। अगर वो आपको लोगों को चाहिए तो वो भी हम आपको जो है अवेलेबल करवा सकते हैं। तो जो ब्रश है वो बहुत ही ज्यादा जो है ध्यान से इसको चूज करें। दूसरा इसमें आ जाता है पेस्ट। पेस्ट जो है वो अगर आपने करनी है तो वो हर्बल पेस्ट का जो है चॉइस आपको रखनी चाहिए, ना कि नॉर्मल जो हम कॉलगेट, पैप्सोडेंट, ये सब चीजें हम जानते हैं कि ये चीजें सदियों से चल रही है, यही यूज कर रहे हैं। बट मैंने जैसे कि रीजन बताया है कि राइट नाउ इट इज नॉट इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन नहीं है हमारा। सो इस करके इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें जो चॉइस करनी पड़ती है। सो इस करके इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है चूज करो। और आपको जो हमारे पास अगर पेस्ट जो है जिसे हम टूथपेस्ट कहते हैं वो अवेलेबल हम आपको ऑर्डर पे करवा सकते हैं, वो भी आपको घर पर ही मिलेगी। बहुत ज्यादा उसके रिजल्ट्स भी गुड है। उससे भी सेम ऐसे ही है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, टॉक्सिसिटी कम होती है, ऑरल हेल्थ आपकी जो है बहुत ही ज्यादा गुड होती है। बैड बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा जो है वो गुड है। इसमें आप एक जैसे कि आजकल बच्चे हैं या बड़े हैं या कोई अपनी ट्रेनिंग्स पे या ट्रैवल पे ज्यादा रहते हैं, तो उसमें जो है हम पूरा उसका एक किट टाइप भी करके आपको मिल जाएगी, ताकि जो बच्चों की हेल्थ है या हमारी हेल्थ है वो बढ़िया रहे। सो इसलिए जो मॉर्निंग रूटीन का मैंने सेकंड पॉइंट बताया है आपका ब्रश और टूथपेस्ट, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, तो इसको बहुत ध्यान से चूज कीजिए, क्योंकि आजकल के टाइम में अगर स्वाद बिगड़ जाएगा तो जो है आपकी गट हेल्थ भी बिगड़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो माउथ है या आपका जिससे हम बात कर रहे हैं कि हमारा मुंह है, अगर यही सही तरीके से हमें कह लीजिए कि तंदुरुस्त नहीं है, इसकी हेल्थ गुड नहीं है, छाले हो रहे हैं, बैड बैक्टीरिया है, हर टाइम हमें स्मेल बुरी आती है, या फिर एंजाइम्स बन रहे हैं, गंदे मसूड़ों में दर्द हो रही है, कैविटीज हुई है, इन्फेक्शंस है, तो जो स्वाद तो दूर की बात है, हमें किसी चीज को देखने का मन भी नहीं करता है, भूख मर जाती है। ये चीजें क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दैट हमने अपने जो मुंह का या माउथ का वो हमने प्रॉपर उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। सो इसकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है मॉर्निंग रूटीन में कि आप सबसे पहले उठो, ऑयल पुलिंग करो थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट। आई थिंक ये बहुत ही इजी ट्रिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको घंटा बैठना है, इसके लिए आपको 10 मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही आराम से इन चीजों को कर सकते हो। आपने मॉर्निंग उठने अपने काम करने हैं वो आप करी जाओ, अपनी ऑयल पुलिंग रेगुलर रखो, अपनी जो बाकी काम करने हैं उसको रेगुलराइज करो। फिर उसके थोड़ी देर बाद आप अपना टूथपेस्ट टूथब्रश को यूज करो, लेकिन वो इको फ्रेंडली हो। और अगर आपको ये प्रॉपर अवेलेबल नहीं होते तो मैंने आपको बताया, तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो आपको मैं वो अवेलेबल भी करवा सकती हूँ। थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है एक टंग स्क्रैपिंग। टंग स्क्रैपिंग होती है, आप सभी देखा, मैं आपको शो भी करवा देती हूँ, ये होती है टंग स्क्रैपिंग। ठीक है, ये जो टंग स्क्रैपिंग है ये बहुत आप सबने ये देखी होगी, कई यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन कईयों को इसके बारे में नहीं भी पता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको इसके बारे में नहीं पता, कईयों ने सिर्फ देखी हुई है, कभी यूज नहीं की। सो ये जो टंग स्क्रैपिंग है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये जो टंग स्क्रैपिंग करनी क्यों जरूरी होती है हमारी, क्योंकि इसमें जितने भी हमारी टंग पे, जीभ पे पीलापन या कहियो कि ब्राउन कलर की थोड़ा पूरा रंग भूरेपन में आ जाती है या पेल हो जाती है येलो कलर की, तो वो जो है इट मींस दैट इज वेरी बैड बैक्टीरियाज जो हमारे मुंह के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो, मैं ये मॉर्निंग ट्रिक्स आपके इसीलिए बता रही हूँ कि सुबह उठ के हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, सीधा ही जाते हैं, फटाफट ब्रश किया, 2-3 मिनट तो बहुत दूर की बात है, मेरे सामने कुछ सेकंड्स में ही हम ब्रश कर लेते हैं और फटाफट से बस ठीक है फिनिश, और फिर कहते हैं कि हम हेल्दी हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मॉर्निंग हेल्थ के कुछ 5 पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि आप इन
5 पॉइंट से ही अपने दिन की शुरुआत करोगे तो आपका गट सिस्टम, लीवर, किडनीज, स्टमक, आपकी इंटेस्टाइन्स ये सब हेल्दी रहेंगी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारे जो दिन की शुरुआत है अगर वो इससे होगी, क्योंकि हम एक्सरसाइजेस भी करते हैं, योगा भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकली जो चीजें हमें करनी चाहिए वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनसे स्टार्ट करेंगे तो गट सिस्टम ऑलरेडी हेल्दी हो जाएगा। आपकी जो ब्लॉकेजेस है बॉडी में या कोई प्रॉब्लम्स है वो इन चीजों से बहुत हद तक जो है वो रिकवर हो सकती है। सो हम पॉइंट पे थे टंग स्क्रैपिंग। टंग स्क्रैपर आपने अच्छे तरीके से देख ही लिया है, ये ऐसा मार्केट में अवेलेबल है। आपको जो मैं अभी ब्रश और पेस्ट के बारे में या किट के बारे में बता रही थी उसमें ही आपको अवेलेबल होगा, ये आप ले सकते हो। इसको आपने अपनी टंग पे, ऐसे टंग है तो पूरा उसको आप ये चीज बनी होती है इसके ऊपर, ठीक है, उसको टंग के ऊपर प्रॉपर इसको यूज करना है। सो इससे जो है जो आपका टंग के ऊपर का जो जहर है, टॉक्सिन लेवल है, वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे। रेगुलर करना स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे टॉक्सिसिटी जो आपकी जीभ की है, टंग की है, वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, सो ये सबसे ज्यादा जरूरी है टंग स्क्रैपिंग की, इसको जरूर करो। बच्चों को जरूर आदत डालो, क्योंकि हम क्या करते हैं, ब्रश तो कर लेते हैं लेकिन हम जो टंग है, जीभ है हमारी, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, उस पर हमारा क्या होता है, बस ठीक है थोड़ा सा ब्रश ऐसे किया एंड डन। अभी बहुत पहले मार्केट में ऐसे ब्रशेस अब तो अवेलेबल है, पहले पहले नए आए थे तो ब्रश के बैक साइड पे वो बने होते थे स्क्रैपर टाइप, तो वो कहते थे कि ब्रश जब आपने किया तो उसके बाद उसको आप टंग पे ऐसे कर लो तो वो बिल्कुल मतलब ठीक है, बट वो इतना प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। सो इसलिए टंग स्क्रैपर जरूर रखो। ये कोई बहुत ज्यादा महंगी आइटम नहीं है, 10-20 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगी गुड। सो इसको जरूर ला के रखो और अपनी जो जीभ है, टंग है, उसकी जो हेल्थ है, उसके टॉक्सिन लेवल्स है, उनको रिड्यूस करो। और जो बैड और डेड बैक्टीरिया हमारी जीभ पे, टंग पे आते हैं, उसको फिनिश करो। फिनिश करोगे तभी ये चीजें जो है वो प्रॉपर आपकी हेल्थ में, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हेल्प करेगी। सो हमारा थर्ड पॉइंट था टंग स्क्रैपिंग, जो कि टंग स्क्रैपर से हम कर सकते हैं, और इस चीज को आप जरूर अपनी लाइफ में जो है जगह दें। फोर्थ हमारा आ जाता है वाटर इनटेक। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट हमारा ऑयल पुलिंग, उसके कुछ समय बाद हमने ब्रश और पेस्ट के बारे में डिस्कशन की। थर्ड नंबर पे हमने स्क्रैपिंग की। स्क्रैपिंग ऐसे भी इसका कोई टाइम नहीं है, इसको आपको जस्ट फॉर कुछ सेकंड्स के लिए यूज करना होता है, जहाँ तक आपको लगे कि आपकी जो जीभ है, टंग है, वो टॉक्सिन फ्री हो चुकी है, उस वक्त तक आप इसको यूज करो। और उसके बाद हमारा आ जाता है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक आप कैसे कर सकते हो, कॉपर वाटर ले सकते हो, जैसे कि तांबे के जार वाला जो हम पानी पीते हैं वो भी आपकी बॉडी को एल्कलाइन करता है, बहुत बढ़िया होता है। दूसरा आ जाता है एल्कलाइन वाटर, जो कि मैं ऑलरेडी सबको बताती हूँ, जिसको हम जीवित पानी बोल देते हैं, एल्कलाइन वाटर, जिसमें पुदीने की पत्तियां, अदरक, नींबू, बहुत कुछ आ जाता है। पूरी इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो मैं आपको प्रॉपर जो है इसकी गाइडेंस दे सकती हूँ। सो एल्कलाइन वाटर पीजिए। फिर उसमें पानी का जो इनटेक है वो डॉक्टर जयस्मित जी या डॉक्टर आजाद जी हमेशा हमें बताते हैं कि जो हमारा पानी का इनटेक है वो रेगुलर हमारा 15 से 20 गिलास, अगर मैं लीटर्स में बताती हूँ तो बहुत सारी मेजरमेंट्स जो है आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी। सो इसलिए हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि 15 से 20 गिलास जो पानी का इनटेक है वो आप कर सकते हो। स्क्वाट पोजीशन में इसको करोगे तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। अभी ये टास्क मैं आप पे छोड़ती हूँ कि स्क्वाट पोजीशन क्या होती है। सबके पास फोन है, इंटरनेट है, गूगल है, बहुत ही 1 से 2 मिनट का समय लगेगा आपको। तो स्क्वाट पोजीशन आपने खुद इसको देखना है कि स्क्वाट पोजीशन क्या होती है, और आप सबको वो पहले से ही पता होगी। जस्ट ये एक इंग्लिश वर्ड मैंने आपको दिया है कि स्क्वाट पोजीशन में पानी पीना है, वो आप खुद ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पोजीशन इज द बेस्ट। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि जो पानी है वो इसी पोजीशन में ही पीना चाहिए। सो इस करके जो आपका स्टैट पोजीशन में पानी पीना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इस करके जो भी आपने पानी पीना है
वो स्क्वाट पोजीशन में क्यों कहते हैं पानी पीने की? उससे भी हमारी बॉडी का जो टॉक्सिक लेवल्स है, जो जहर है, जो हम क्या करते हैं, खड़े हैं फटाफट से पानी पी लिया, कभी हम चल फिर रहे हैं पानी पी रहे हैं, दिस इज नॉट द गुड पोजीशन टू इनटेक वाटर। ये आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है पानी पीने के लिए। सो स्क्वाट पोजीशन का जो मैंने आपको टास्क दिया है, आई होप आप उसको पूरा करेंगे। जिनको तो पता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता है वो गूगल करेंगे तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज हमें पहले से ही पता थी, बट इसका जो नाम है उसको स्क्वाट पोजीशन कहते हैं। सो वाटर इनटेक इज इन स्क्वाट पोजीशन, 15 to 20 ग्लास जरूर इस पानी जो पीजिए वो आप प्रॉपर वाटर पी लो, अल्कलाइन वाटर पी लो। ये जो आपके टॉक्सिक लेवल्स हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके गट सिस्टम को हेल्दी करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी जो बॉडी की वीकनेस है, कमजोरी है और लेथार्जिक फील करते हो, लेजी फील करते हो, दिल करता है कि सारा दिन बैठे रहें, कोई काम ना करें, तो ये चीजें वो कम करेगी। ये आपकी मॉर्निंग रूटीन का 4th पॉइंट था। नाउ वी मूव टू 5th पॉइंट ऑफ आवर मॉर्निंग रूटीन एंड दैट इज ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग ये हमारा वैसे सबसे पहला पॉइंट था, लेकिन मैंने आपको सबसे लास्ट में इसलिए बताया है कि जो ओम चैंटिंग है इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप उठते हो तो ओम का उच्चारण जरूर करो, ओम का उच्चारण करो। जो भी अपने देवी देवताओं को मानते हो उनके आगे हाथ जोड़ो। ये मैं हर सेशन में बताती हूँ आपको। थोड़ा बहुत योगा स्टार्ट करो। तो ये जो ओम चैंटिंग है ये आप कर सकते हो। सबसे बेस्ट है कि सनराइज, जब सूरज उदय होता है, सूरज उगता है, उस वक्त पे हम 1 डेढ़ घंटा अगर बैठते हैं तो हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसीज भी जो है वो पूरी होती है। विटामिन डी एक हमारा और बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमें कि विटामिन डी जो है वो हमें धूप से मिलता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में ही होता है, जस्ट वो जो धूप की रेज हमारे साथ रिएक्ट करती है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करती है। सो इस करके जो इसकी डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए जब सनराइज होता है तो आप उसमें, जिसमें कि हम कोई गैजेट्स यूज ना करें। ये नहीं कि जेब में फोन डाला हुआ है या फिर हाथ में फोन है, हम यूट्यूब देख रहे हैं, साथ में हम गाने सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये चीजों के साथ जो है अपनी मॉर्निंग की शुरुआत बिल्कुल मत कीजिए। जब भी सुबह उठते हैं, जब छत पर जाते हैं, चाहे आपके बाहर जो हमारी फ्री स्पेस होती है जहाँ पर धूप आ जाती है, तो वहाँ बैठिए, ओम चैंटिंग कीजिए। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया है। सो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपकी जो टॉक्सिसिटी है, जो हमारी बॉडी का जहर है वो बाहर निकलता है जब हम सूरज उदय के वक्त बैठते हैं, भगवान का उच्चारण करते हैं खुद अपने मन से। ये नहीं कि फोन पे हमने भजन लगा दिए हैं या कोई चालीसा लगा ली है या फिर हमने शब्द लगा लिए हैं, ऐसे नहीं। ये आप लगाइए पर थोड़ी देर बाद अपने घर को भी प्रॉपर प्योर कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स इससे आते हैं। बट लेकिन जब आप सबसे पहले सुबह उठते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद इस चीज को चैंट करो, मतलब खुद इस चीज को का उच्चारण करो, ओम का करो, या जो भी मैंने आपको बताया कि आप जिनको भी मानते हैं उनका प्रॉपर ध्यान करो। सूरज उदय के समय बैठो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी होगी, टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो कम होगा, डिटॉक्सिफाई होगी बॉडी। फिर आपका जो है जितना गट सिस्टम है, आपका फैटी लीवर है, किडनीज प्रॉब्लम है, फिर आपकी जो है इम्यूनिटी बूस्ट भी होगी। कितना कुछ आप इसके लिए ले रहे हो पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वेट गेन नहीं हो रहा, वेट जो है वो लूज नहीं हो रहा, वो सारी चीजें इसी में आती है। जब बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होनी शुरू हो जाती है। तो जो हमारे शरीर की डेफिशिएंसीज हैं, वो चाहे विटामिन की हो, चाहे वो प्रोटीन की हो, तो वो धीरे धीरे, हम क्यों कहते हैं कि ये इतना खाती है या इतना खाता है लेकिन इसको लगता ही नहीं है, इसका वेट गेन ही नहीं होता, वो क्यों नहीं होता? वो प्रॉब्लम हमें कोई नहीं है वैसे, अगर देखा जाए, अगर हम देखें, वो कहते हैं नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है इसको, बट इसको कुछ लगता नहीं, इसका शरीर ही ऐसा है। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी मॉर्निंग रूटीन ही अच्छी नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी की डेफिशिएंसी को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले सनराइज में उठने की कोशिश कीजिए। जब सूरज उदय होता है तब उठें, तब बैठे, अपना थोड़ा टाइम नेचर में स्पेंड करें, आसपास के जो
पेड़ पौधे हैं, जीव है, पक्षी हैं, इन सब की आवाजें सुनने की कोशिश करें। तो इनकी चिरपिंग सुने तो आपको आपके जो एक पॉजिटिव थॉट्स लाए अपने मन में। ये नहीं कि सुबह उठते ही हमने टेंशन शुरू कर दी, आज मैंने ये करना था, आज वो करना है, पता नहीं होगा कि नहीं, आज क्या होगा, आज हमारी बहुत सारी मेरे को टेंशन है कि कैसा होगा। ये चीजें नहीं, सुबह उठते ही इतने पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में लाइए कि सब कुछ अच्छा है, वेल एंड गुड है, कितनी अच्छी नेचर है, कुदरत ने हमें एक और दिन दिया है, हम उठे हैं, हमने आज बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। ठीक है, अगर कुछ हमारा नुकसान होता भी है तो हम उसकी भरपाई भी करेंगे। और अगर हम इन चीजों को पॉजिटिविटी में लेकर चलेंगे तो हमारे दिन की शुरुआत जो है, आपने सुना होगा, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि सुबह जैसे उठोगे सारा दिन वैसा ही जाएगा, रोते हुए उठोगे तो सारा दिन रोते रहोगे, नेगेटिव थॉट्स लेके उठोगे तो सारा दिन नेगेटिव रहोगे। उसी तरह इस चीज को अपना एक रूल बना लो कि सुबह हमने उठना है, पर पॉजिटिव थॉट्स के साथ। जितनी मर्जी टेंशन स्ट्रेस हो, जितना मर्जी कोई काम है वो हमें डिफिकल्ट लग रहा है कि पता नहीं आज कैसा होगा या क्या होने वाला है, सब कुछ छोड़ दो, सुबह उठो पॉजिटिव रेज के साथ कि सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगा या कर लूंगी। मेरे पास जो भी आपके देवी देवता या जो भी आपके भगवान जी को आप मानते हैं, उनका ध्यान करो, उनका उच्चारण करो, उनसे हाथ जोड़ के कहो कि आज का जो दिन है उसने हमें बख्शा है, उसने हमें दिया है, तो वही इस दिन को संभालेगा। हम बस अपनी मेहनत करेंगे, रिजल्ट उसके हाथ में है। ठीक है, सो ये पॉजिटिव थॉट्स रखिए, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नेग्लेक्ट कीजिए नेगेटिव थॉट्स को। और ये चीजें आप जितनी निग्लेक्ट करेंगे उतने पॉजिटिव थॉट्स जो है वो आपके आते रहेंगे अंदर। और दूसरा है, गैजेट्स का इस्तेमाल मॉर्निंग में नहीं करेंगे तो उसकी नेगेटिव रेज से भी आप दूर रहेंगे। फिर आपका इसमें क्या आ जाता है कि आसपास की जो हमारा नेचर का इन्वायरमेंट है, नेचरली या इको फ्रेंडली, उन चीजों को मैंने पहले ही कहा है कि महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आसपास के पेड़ पौधे, पक्षी, जीव, ये सब कितना अच्छा सुबह सुबह अपने अच्छी आवाज हमें क्या कहते हैं वो, इनकी जो नेचर की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, पक्षियों की या वट जो भी हवा की, या जैसे भी आप, बहुत शांत माहौल होता है। आप उठ के देखिए, किसी दिन जो तो उठते हैं उनको पता है, जो नहीं उठते आप उठ के देखिए, बहुत अच्छा सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन फ्री होता है, अच्छा लगता है आपको उस माहौल में बैठकर। खुद ही पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, आपको ऐसे लगता है कि नहीं, ये कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं इसको जीत लूंगा या जीत लूंगी, या तो आज सारा दिन बहुत अच्छा काम करने वाली हूँ। सो ये पॉजिटिव थॉट्स आपके इसके जो आपके माइग्रेन, सर्वाइकल, फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंटल स्ट्रेस, आपकी बॉडी के जो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी फॉर्मेशन, ये सब चीजों से आप ऐसे ही निजात पाओगे बहुत जल्दी। ये जो कोई दवाइयां हैं, बहुत जल्दी आप इससे छुटकारा दिलवा सकते हो, लेकिन उससे सबसे पहले ये है कि थोड़ा नींद का त्याग करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा ये है कि पहले भी मैंने बताया था, डीप स्लीप आपकी 10 बजे से 2 बजे के बीच में ही होती है, उसके बाद आपकी कोई स्लीप नहीं होती। बॉडी को सिर्फ 4 घंटे की रेस्ट चाहिए। हमारी बॉडी सिर्फ 4 घंटे की रेस्ट के लिए ही बनी है। हम उसको 8 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक सोकर उस बॉडी के जो हमारे फिजिकली, एक्सटर्नली, इंटरनली दोनों ही वीक कर रहे हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर जो है बन जाते हैं। सो इस चीज को अवॉइड करो। अपना जो है वो क्या कहते हैं कि लेट्स बिगिन योर गुड डे विद गुड स्टार्ट। सो अपने दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी जो है आपकी ये आपकी जो हेल्थ है वो सुधर जाएगी। और आज का जो मेरा सेशन था ये 5 पॉइंट्स का, यही पे मैं इसको फिनिश करती हूँ। अगले सेशन में फिर बहुत अच्छी चीजें लेके मिलेंगे। होप आप सबको ये पसंद आए, अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको ये चीजों की आदत डालें। और कॉन्टैक्ट करने के लिए मैंने आगे भी बताया, और यूट्यूब चैनल है द हर्बल अर्थ, जिन्होंने नहीं सुना वो रिकॉर्डिंग वहां जाके सुन सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक फॉर ज्वाइनिंग। गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।